हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो मैं आपका प्यारा एजुकेटर प्यारे बच्चों डीआर तो आपके लिए मैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम और अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा धातु एवं अधातु जो कि क्लास 10th का है। मेटल एंड नॉन मेटल इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? मेटल। मेटल का मतलब धातु, एंड का मतलब एवं, नॉन मेटल का मतलब अधातु। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा। पूरा कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाला है। ठीक है, पूरा कंप्लीट चैप्टर कहीं पर मिसिंग नहीं होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपका डीआर सर आपको बहुत ही आशा और उम्मीद लगा करके आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराने आए और आप मेरा सपोर्ट करें और मैं आपको चलिए बताते हैं। ठीक है, सपोर्ट वो नहीं चाहिए कि आप मेरा सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए, नहीं, आप सपोर्ट से ये चाहिए बेटा कि आप लोग पढ़ाई में मन लगाएं और वीडियो को देख करके अच्छे से समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। लिखा है धातु एवं अधातु। चैप्टर का नाम क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, दिमाग में बैठ गया? मेटल एंड नॉन मेटल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धातु एवं अधातु। ठीक, अब पहला पॉइंट क्या है? धातु एवं अधातु। तो पहले क्या जानना है? धातु क्या होता है? व्हाट इज मेटल, ये तो जानना है। देखिए, मेटल है क्या? पॉइंट यहाँ पर ये, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा शायद, जब क्लास 9th में पहुंचे होंगे तभी आपको मतलब डेंजरस वाली साइंस मिली होगी। तो वहां पर बेटा आपने इनका नाम सुना होगा। ये कौन है सर? ये आपके हैं मेंडलीफ। मेंडलीफ, इनकी आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है सर? तत्व होता है। क्या होता है बेटा? तत्व होता है। ठीक है, तो 118 एलिमेंट होते हैं और किसकी आवर्त सारणी में सर? मंडली की आवर्त सारणी में। ठीक है, उसी तत्वों की बात करते हैं किसके अंतर्गत? धातु और अधातु को। ठीक है, जो 118 तत्व हैं उनको 3 श्रेणी में बांटा गया है। कितनी श्रेणी में? 3। पहला आपका धातु होता है, दूसरा अधातु होता है और तीसरा क्या होता है सर? उपधातु होता है। तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके सिलेबस में बेटा 2 श्रेणियां हैं, धातु एवं अधातु। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे धातु कितने होते हैं सर, तो धातु आपके 92 होते हैं। कितने होते हैं? 92। अधातु कितने होते हैं सर? 20 होते हैं। कितने होते हैं सर? 20 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 20 आपके अधातु होते हैं। धातु कितने होते हैं सर? 92 होते हैं। अब भैया किसी का आकार देख करके, समझे ना, किसी का आकार देख करके उसका अंदाजा मत लगाना बेटा, समझे ना। जैसे मेरा ये आकार क्या है? छोटा है, तो कभी मेरे से पंगा मत लेने का, समझे ना। हाँ, चलिए देखेंगे आगे लिखा क्या है। मेटल। मेटल का मतलब क्या होता है? मेटल का मतलब धातु होता है सर, वो तो साफ साफ लिखा है, लेकिन इसका और मतलब क्या है? व्हाट इज मेटल या फिर व्हाट इज डीआर सर? डीआर सर है कौन? तो उनके विषय में जानने के लिए आपको बहुत गहराई तक जानना पड़ेगा। उसी प्रकार से मेटल जो होता है बेटा, मेटल, इसको अगर जानना है तो इसके बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको रास्ता बताता हूँ और आप लोग उसके पीछे चलिए। ठीक है, चलने के लिए तैयार सभी बच्चे? चलिए चलते हैं। लिखा है मेटल्स। मेटल्स क्या है? वे तत्व। वे तत्व कौन से तत्व? जो मंडलीक की आवर्त सारणी में है। कौन से तत्व? जो मंडलीक के आवर्त सारणी में है, एलिमेंट्स हैं, उसमें क्या हो बेटा? विद्युत। क्या चीज? विद्युत और ऊष्मा का चालन करे। क्या करे? चालन। चालन का मतलब क्या होता है? कंडक्टर। कंडक्टर उसी दिन में बताया था व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है सर? तो फिजिक्स वाले आपको जो फिजिक्स की जिस दिन क्लास ली थी उस दिन बताया था बेटा कंडक्टर क्या है, व्हाट इज कंडक्टर। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर सबको बता दिया था। तो कंडक्टर इज एन प्रोसेस देन फ्लो टू करंट, जिसमें क्या बेटा किया जा सके? जिस भी चालक में करंट बहाया जा सके, बह सके, उसी को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। चालक कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होता है सर। पहला गुड कंडक्टर, अच्छा चालक, और दूसरा बैड कंडक्टर, बुरा। कहने का मतलब जैसे आपकी लकड़ी हो गई या इस ये मार्कर हो गया कि इसके अंदर आप करंट फ्लो कर सकते हो, नहीं ना। और लेकिन सोना, चांदी और क्या हो गया? सिल्वर, इस सब में क्या होगा? झम झम करंट बहेगा। तो ये सब क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। समझिए, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु। देखिए फिर से लिखेंगे, वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा, समझे, दोनों पॉइंट समझना है। विद्युत मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक। क्या चीज? इलेक्ट्रिक, है ना। और ऊष्मा, हीट। हीट का क्या करते हो? चालन करते हो। कहने का मतलब उसमें हीट बहे। जैसे आयरन, आयरन को देखा, उसको अगर हीट करो तो क्या होता है? गर्म होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना।
अब उसमें क्या होता है, हीट बह भी सकता है, समझे। उसी प्रकार से और जैसे आयरन के अंदर क्या किया जाए बेटा, करंट लगाया जाए, तो लोहे में क्या होता है, करंट होता है, इसीलिए लोग गाँव में क्या बोलते हैं, करंट वाला लोहा मत छुआना, नहीं चले जाओगे ऊपर, है ना, ये तो बोलते हैं। तो ये होता है बेटा। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन और अथवा करके भी है बेटा। अथवा करके क्या है, धातु वे तत्व होते हैं, क्या होते हैं, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, किसको त्याग करके, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और क्या बनाते हैं, धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, धातु कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने और नेक्स्ट जो वीडियो बना रखी है उस पर मैंने धातु और अधातु पहचानने की बहुत शानदार ट्रिक बता रखी है बेटा, बहुत ही मजेदार ट्रिक। तो अगर नहीं देखा वीडियो मेरी तो चलिए इसमें भी जान लेते हैं, वहां पर भी जान लेना डीपली में, ठीक है। तो चलिए बेटा जानते हैं। देखिए अगर आपको क्या पहचानना है, मेटल पहचानना है, क्या पहचानना है बेटा, मेटल। मेटल का मतलब क्या होता है, धातु। और अगर आपको नॉन मेटल पहचानना है तो एक बहुत ही शानदार ट्रिक है बेटा। अगर मेटल पहचानना है तो अगर किसी भी मेटल के अंत में एम आ जाए या फिर मा आ जाए, या मा, ठीक है, और या फिर और अगर नॉन मेटल पहचानना है तो ना आ जाए या फिर क्या आ जाए, एन। ये दो चीजें अगर आ रही हैं तो वो क्या होगा बेटा, 100% मैं बता रहा हूँ वो आपका मेटल ही होगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान देते हैं, लिखा क्या है यम और यहाँ पर क्या लिखा है एन। ध्यान देंगे ये आपका मेटल है, ये आपका क्या है, नॉन मेटल है। कैसे, जैसे आप ले लिए सोडियम, क्या ले लीजिए, सोडियम, सोडियम। और क्या हो गया सर, पोटेशियम, क्या हो गया, पोटेशियम। एक और ले लो भैया, क्योंकि एक नाम बड़ा प्यारा है, लड्डू, है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, लिथियम, क्या बोलते हैं, लिथियम, ठीक। तो ये आप देख लेंगे सब के अंत में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, क्या आ रहा है, एम। तो इसका मतलब ये क्या है, मेटल। आप जैसे और कई सारे ले लीजिए, वनेडियम, क्रोमियम, सारी चीजें क्या है आपकी मेटल ही है, ठीक है। अब नॉन मेटल में जितनी लगभग जितनी गैसेज होती हैं, क्या चीज, गैसेज, वो सारी क्या होती है, नॉन मेटल। जैसे आपकी हो गई क्लोरीन, क्या हो गई, क्लोरीन हो गई, और क्या हो गई, ऑक्सीजन हो गया, क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन। तो ये सब के अंत में क्या आ रहा है, नाइट्रोजन हो गया, क्या हो गया बेटा, नाइट्रोजन। तो ये सब के अंत में क्या आ रहा है, एन। वो सब क्या है, नॉन मेटल। वाओ, फैंटास्टिक ट्रिक सर, हाँ फैंटास्टिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा, जिसके द्वारा आप पहचान सकते हो। एमसीक्यू में आपकी गलती नहीं होगी, आराम से पूछेगा, अगर बोलेगा बताइए निम्न में धातु कौन है, अगर जिसके अंत में यम लिखा मिल जाए तुरंत ठोक देना धातु ये है, समझिए ना। चलिए आगे जानते हैं। अब देखिए कहता है इसका एग्जाम्पल सर बता दीजिए, किसका, धातु का एग्जाम्पल। जैसे अभी मैंने उधर भी बताया धातु का एग्जाम्पल होता है बेटा आपका सोडियम हो गया, क्या हो गया बेटा, सोडियम। और क्या हो गया बेटा आपका पोटेशियम हो गया, क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। और क्या हो गया सर, एल्यूमिनियम हो गया, क्या हो गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी तो है ना, एल्यूमिनियम। और क्या हो गया सर, सर आपका हो गया कॉपर, क्या हो गया, कॉपर। सर 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 बौरा गए हम, का है बेटा, यहाँ पर देखें ये कॉपर में तो अंत में यम आया ही नहीं बेटा, ये केमिस्ट्री है, समझे ना, ये क्या है, केमिस्ट्री है। अब भैया ट्रिक बनाए, एक आध दो इधर उधर बैलिया गया तो क्या करें, समझे ना। अब घर में क्या होता है, दो चार को बच्चे जन्म लेते हैं, जिसमें से एक दो का होता है गड़बड़ हो जाता है, दो तीन सही रहते हैं। वही वाला हाल इसका भी है, गधा का, ये क्या हो गया था, बैला गया था। तो केमिस्ट्री इज एन एक्सेप्शन सब्जेक्ट, समझे, केमिस्ट्री में क्या है, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन की वजह से क्या है, ये अपवाद मानी जाती, ठीक है। अब देखिए कॉपर हो गया, और क्या हो गया सर, और एल्युमिनियम, कॉपर, और कई सारे भाई, जैसे स्कैंडियम हो गया, क्या हो गया, स्कैंडियम हो गया, ये सब क्या है आपके मेटल ही है, ETC। और इस सब में देखेंगे बेटा, इस सब में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन बह सकता है, और इसमें ऊष्मा बह सकती है, और इसीलिए क्या कहलाता है बेटा, धातु कहलाता है। अभी इसने बताया बेटा वही तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ध्यान देना यहाँ पर पॉइंट की बात है, त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखते हो, प्रवृत्ति रखते हो, उसको भी धातु कहते हैं। हाँ ये बात श्योर है बेटा, कंफर्म है, 100% सही है। तो चलिए हम बताते हैं कैसे।
देखिए आप पहले क्या लिखा है बेटा, सोडियम लिखा है। क्या लिखा है, सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है सर, Na होता है। क्या होता है बेटा सोडियम का सिंबल, तो सोडियम का सिंबल बाबू Na होता है। और कितने नंबर पर होता है सर, तो 11वें नंबर पर होता है। कहाँ पर होता है सर, तो ये आपके मंडली के और सरडी पर 11वें नंबर पर है। इसका क्या होता है सर, ये आपका एटॉमिक नंबर है। क्या है बेटा, ये आपका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं सर, तो एटॉमिक नंबर को हिंदी में परमाणु क्रमांक बोलते हैं। अब सर ये परमाणु क्या होता है, परमाणु वो होता है जो किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है बेटा, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण ही क्या कहलाता है बेटा, परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 11। अब इसका हम क्या जानेंगे बेटा, कि ये क्या धनायन है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्लास 9 की केमिस्ट्री में जाना होगा बेटा। ध्यान दे रहा ना, जरा दौड़ाएंगे माइंड को अपना। आपने पढ़ा होगा मॉडल, क्या पढ़ा बेटा, मॉडल। ठीक है, अब देखिए आपने मॉडल पढ़ा होगा, किसका मॉडल सर, परमाणु का मॉडल। किसका मॉडल सर, परमाणु का मॉडल। कितने मॉडल थे सर, 3 मॉडल थे। कितने मॉडल थे, 3। पहला जे टॉमसन का मॉडल जो कि तरबूज का मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड का मॉडल, तीसरा आपके बोहर का मॉडल। ठीक है, तो बोहर ने एक नियम दिया था, ऑर्बिट बनाया था, और उसमें 4 या 5 कक्षाएं ली थी, K, L, M, N और S। शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं बेटा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप इतना लिख दोगे, नंबर एग्जामिनर देगा आपको, मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि आपको डीपली नॉलेज हो जाए। जो कुछ बच्चे हमारे डीपली भी पढ़ने वाले हैं और कुछ बच्चे हमारे वीक हैं, तो वीक वाले अगर इतना भी लिख देते हैं ना, तो उनको 10 में अगर 10 का है तो 10 मिलेगा। और अगर जो अच्छे बच्चे हैं वो भी अगर लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, समझाएंगे, तब वो उनको 10 मिलेगा। अगर यहाँ तक लिख रहे हैं तब वो 10 मिलेगा। लेकिन हाँ, बात यहाँ पर एक पॉइंट की है, अगर जो बच्चा आगे पढ़ना चाह रहा है, नीट हो गया, जेई हो गया, मैथ्स हो गया, और कई सारे पीएचडी हो गया, एमएससी बीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए ये चीज बेहद इंपॉर्टेंट होगी। जो कि ये आपके क्या होते हैं सर, ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स का मतलब क्या होता है सर, कक्षा होता है। ठीक है, और उन्होंने नाभिक की कक्षा माना था, यूं 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 जो नाभिक होता है ना, उसको पहले K, L, M, N ऐसे मान लिया था। ठीक है, तो उन्होंने के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे, 2। के में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, 2। और फिर एल में आपके 8, एम में 8, फिर 18, फिर 32, और वही प्रोसेस अप्लाइड करेंगे। तो देखिए बेटा 2 इसमें फिल कर दिए, आपका के कंप्लीट हो गया। अब देखिए 8 इसमें फिल कर दिए, आपका ये भी कंप्लीट। अब बचता किसके, कितने, इसके पास कितना, सोडियम के पास कितना बच रहा है, एक ही तो बच रहा है। अरे 8 2 10, ये दोनों आपको कोर्स कंप्लीट। अब ये आपका इसमें जाएगा, एक बच रहा है, तो एक तो इसका भर नहीं पाएगा। 7 आदमी का, जैसे मान लीजिए परिवार में आप 8 लोग हैं। ठीक है, अब भोजन एक ही मतलब एक ही व्यक्ति के लिए है, या फिर इतना मान लीजिए 8 लोग हैं और भोजन मात्र एक व्यक्ति के बराबर है, तो खाना तो 8 को चाहिए ना, और मात्र भोजन कितने के लिए है, एक के लिए। तो एक जो अकेला है ना, वो सोचेगा छोड़ो हम भी नहीं खाते हैं, किसी को दे देते हैं, यही तो कहेगा ना, चलिए छोड़िए हमारा तो पेट भरा है, और आगे वाले ने पहले खा भी रखा है, सुनेंगे छोड़ो दे देते हैं किसी को, वो खा लेगा। तो यही प्रोसेस क्या करता है, सोडियम सोचता है मैंने 10 लाख तो मेरे पास हो ही गया है, 10 बार तो मैंने खा ही लिया, 8 तो 10 बार, एक बार नहीं खाएंगे तो क्या दिक्कत है, चलिए हटाइए, किसी को दे देते। अब देता किसको है, एक होता है बेटा, आपका नाम सुना होगा क्लोरीन। क्या नाम सुना होगा बेटा, क्लोरीन। तो Na आपका ये हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और ये किससे क्रिया करता है बेटा, क्लोरीन। क्लोरीन पर कैसा चार्ज पाया जाता है, माइनस। क्यों, क्योंकि ये किसी से लेता है, किससे लेगा, सोडियम से। अब क्या बनाएगा, NaCl। क्या बनाएगा, NaCl। 2 क्यों लगा रहे हो सर, क्योंकि इधर 2 है, और 2 एक कम 2, और 2 एक कम 2, यहाँ पर करना पड़ेगा। ये नियम यहाँ पर जो लगाया है ना बेटा, ये आपका नियम होता है बैलेंस इक्वेशन। क्या होता है बेटा, बैलेंस इक्वेशन, समीकरण संतुलन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे जानते हैं। ये होता है बेटा, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और इसीलिए क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके इसके अंदर क्या होती है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए क्या कहलाते हैं बेटा, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, धातु कहलाते हैं। मेरा मानना है बेटा आपको समझ में आया होगा, और आप लोग इसको जरूर नोट कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समझ लीजिए कि दवा की तरह काम करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ बेटा। ठीक है, अब चलिए जानते हैं धातु के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, इतना आप नोट करिए, उसके बाद में हम बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल।
चलिए प्यारे बच्चों, आप जानते हैं क्या चीज हम धातुओं के भौतिक गुण क्या जानेंगे। धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। पहली है आपकी धात्विक चमक, दूसरा है वैद्युत एवं ऊष्मीय चालकता। ठीक, और भी है। ठीक है, तो अब भाई हम डिजिटल तो है नहीं, तो फटाफट अंग्रेजी लगाए हो गया काम। ठीक, देखिए धात्विक चमक क्या होती है। धात्विक चमक, मेटालिक लस्टर, समझे, ये चीज जानना है। धात्विक चमक क्या है, तो पॉइंट की बात यहाँ पर आपकी आ रही है बेटा कि धात्विक चमक है क्या या फिर मेटालिक लस्टर क्या है। तो मेटालिक लस्टर देखिए, समस्त धातुएं लगभग क्या होती, चमकदार ही होती हैं, लेकिन कुछ जो होती बहुत चमकती हैं, पूछो नहीं। जैसे एग्जांपल बेस पे आपका हो गया एजी। एजी, एजी का मतलब क्या होता है, सिल्वर। क्या होता है, सिल्वर। एजी का मतलब और क्या होता है, एजी का मतलब सिल्वर होता है या फिर ए गधा, समझे। पापा लोग मम्मी लोग क्या बोलते हैं, एजी। सुनो ना, अब पापा को नहीं पता है कि मम्मी बोल रही ए गधा, सुनो, समझे। चलिए, एजी का मतलब क्या होती है, सिल्वर। और सिल्वर को देखिए कितनी चमकदार बढ़िया साइन होती, कितनी शाइनिंग होती है। मार बढ़िया पायल वायल पहन लेंगी, दुरों से चमकता रहता है, समझे ना। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है बेटा, फ्री फॉल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फ्री फॉल इलेक्ट्रॉन की वजह से ये चमकता रहता है। ठीक, दूसरा और क्या होता है, एजी। फिर उसके बाद में एयू। एयू का मतलब क्या होता है सर, गोल्ड होता है, गोल्ड। अब सर एयू कहाँ, कौन सा शब्द है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर, आर्ट्रियम होता है। क्या होता है, आर्ट्रियम। ठीक है, तो आपका गोल्ड होता है। गोल्ड मतलब क्या होता है सर, सोना। और सोना तो आपको पता है भैया कितना चमकदार और कितना महंगा है, समझे। तो ये सब क्या है बेटा, धात्विक चमक होती हैं, और ये धात्विक चमक के एग्जाम्पल हो गए। ठीक, दूसरी पॉइंट की बात आता है वैद्युत एवं ऊष्मीय चालकता। तो इन दोनों में क्या होता है बेटा, वैद्युत और ऊष्मा बहुत तेजी से मतलब क्या कही जा सकती है, फ्लो की जा सकती है, बहाई जा सकती है। और ये आपके ज्वेलरी, ज्वेलरी का मतलब क्या होता है भैया, सबको पता है ना। कहने का मतलब ज्वेलर, जेवर, जेवरात बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, दोनों के दोनों। ठीक, अब लिखा है वैद्युत एवं ऊष्मीय चालकता। क्या लिखा है, वैद्युत एवं ऊष्मीय चालकता, इलेक्ट्रिक एंड हीट कंडक्टिविटी। ठीक, तो इसकी बात करते हैं बेटा। तो देखिए वैद्युत एवं ऊष्मीय चालकता, जिसके अंदर क्या हो जाए बेटा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया जाता है, विद्युत को बहाया जाए, या फिर विद्युत को बहाया वाला नहीं, बहा दो, फ्लो किया जा सके। उसके अंदर तार लगाओगे दो प्रकार के, एल्युमिनियम का, कॉपर का, सिल्वर का। और सिल्वर तो इतने बड़े औकातदार तो हमको नहीं लगता कोई होगा जो लगा लेगा। तो उसके अंदर हम लोग किसका, कॉपर या फिर एल्युमिनियम का वायर यूज करते हैं। किसके लिए बेटा, हीट एंड इलेक्ट्रिक के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रिक के लिए। तो आपका क्या होता है बेटा, ये आपके विद्युत के चालक होते हैं, जो कि घर में हम यूज करते हैं। होते और भी हैं, एजी हो गया और एयू हो गया, ये भी हैं। एटीसी चीज, एटीसी आपके एलिमेंट हैं, एटीसी आपके पदार्थ हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकते हो। तो ये होता है बेटा क्या चीज, धातुओं के भौतिक गुण। और है जो कि जस्ट अभी मिल रहा है, इसको नोट करिए, तुरंत लीजिए,